जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है बहुपद। इसका इंग्लिश नाम होता है पॉलिनोमियल। इंग्लिश नेम पॉलिनोमियल। इसमें कुछ पॉइंट पर हम लोग ध्यान देंगे, जिसमें पहला पॉइंट है चर। चर आखिर में किसे कहते हैं? तो चर वह राशि है जिसका आंकिक मान बदलता है, जैसे x, y, z। और अगला पॉइंट आता है अचर। तो अचर वह राशि है जिसका आंकिक मान नहीं बदलता है, उसे हम लोग अचर कहते हैं। जैसे जितने भी गिनती के संख्याएं हैं वे सारी के सारी अचर राशि हैं। जैसे 2, 5, 7, 50, 55 ... इसमें पाई भी आपका अचर राशि होता है, इत्यादि। अब अगला पॉइंट हम लोग का आता है आखिर में बहुपद किसे कहते हैं। ये बहुपद किसे कहते हैं? तो जब चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। जब चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या का मतलब कि उसमें शून्य और सभी प्राकृत संख्या होते हैं, इसे ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं 5x² + 2x + 3। इसमें जो चर है वह x है। अब हमें जो देखना है कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग चर का घात देखेंगे, वह इसमें से है कि नहीं, यानी पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे चर जो है इसका घात 2 है, और यहाँ पे जो चर है इसका घात कुछ नहीं तो 1 है। तो ये 2 और 1 ये दोनों के दोनों पूर्ण संख्या में आते हैं, इसलिए ये बहुपद हुआ। अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3x² + 5x + 2। इसमें भी x के घात 2 है, इसमें भी x के घात कुछ नहीं तो 1 है, और ये भी एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, इसलिए ये भी एक बहुपद है। अब बात करें अगला। जैसे 9x के पावर 3 + 2x² + 5। ये अब देखना है कि बहुपद है कि नहीं। तो इसमें भी x के पावर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, और यहाँ कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस छिपा हुआ है, इसलिए ये पूर्ण संख्या में आता है, इसलिए ये भी बहुपद होगा। अब अगला बात करें, जैसे 3x के पावर -2 + 5x - 3, या प्लस ही कर देते हैं। तो अब इसे देखना है बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चर के घात को देखेंगे। तो यहाँ पे चर के घात जो है -2 है, जो कि ऋणात्मक है। ये -2 ये शून्य और प्राकृत संख्या में यानी पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग बहुपद को पहचान सकते हैं। जैसे अगला पॉइंट की बात करें, अगला एग्जांपल की बात करें, पांचवा में, तो अगर 1/x + 5x - 3 ये दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये बहुपद है कि नहीं, तो ये भी बहुपद
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/x को हम लोग x के पावर -1 लिखते हैं और बाकी को सेम रहने देंगे। इसलिए यहाँ पे देखिए x के यानी 4 के घात जो है माइनस में आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं है। इस प्रकार एक और एग्जांपल को लेते हैं, जैसे 3x के पावर 0.2 दे दें प्लस 5x प्लस 3 दे दें, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चर के घात है वह पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग बहुपद को पहचान सकते हैं। ये बहुपद पहचानने का तरीका है, तो इसे नोट कीजिए।